ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। मात्र सापात सुत छः, वृश्चिक लगन हो, लगन में शनि हो, चौथे भाववत पाप ग्रह बैठे हों एवं पंचम भाव में चंद्रमा हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक को पुत्र संतान नहीं होती। ऐसा व्यक्ति माता के दोष से मात्र श्राप के कारण संतानहीन होता है। इस योग का निवारण इस योग के निवारण के लिए मात्र श्राद्ध हवन जप दान आदि से किया जा सकता है। इस योग की शांति करा लेनी चाहिए। चतुर्थ भाव का स्वामी होकर मंगल राहु और शनि से युक्त हो, लगन में सूर्य एवं चंद्रमा हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक को पुत्र संतान नहीं होती। ऐसा जातक माता के श्राप से संतानहीन होता है। इस योग का निवारण माता के श्राद्ध हवन और जप व दानाद करने से किया जा सकता है। इस योग की शांति किसी ब्राह्मण से करा लेनी चाहिए। उपाय है मात्र दोष की शांति करावें, मात्र यज्ञ करें, तीर्थ स्थान में जाकर माता का त्रिपिंडी श्राद्ध करें, परिवार की वृद्ध स्त्रियों की सेवा करें। आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो और पंचमें आठवें भाव में हो तथा चंद्रमा चतुर्थेश की युति करके छठे भाव में चला गया हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक पुत्रहीन होता है। माता के श्राप के कारण संतान ही नहीं होती। इस योग की शांति करा लेनी चाहिए। उपाय है मात्र दोष की शांति का उपाय करें, मात्र यज्ञ करें, तीर्थ स्थान में जाकर माता का श्राद्ध त्रिपिंडी करें, कुटुंब की वृद्ध स्त्रियों की सेवा करके आशीर्वाद ग्रहण करें। चौथे भाव का स्वामी अष्टम भावगत हो, लग्नेश और पंचमें छठे भावगत हो, दसवें से छठे भाव का स्वामी लग्न में हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म जातक के संतान ही नहीं होती। जातक माता के श्राप के कारण पुत्रहीन होता है। इस योग का निवारण मात्र श्राद्ध हवन जप दान आदि से किया जा सकता है। उपाय है मात्र दोष की शांति करावें, मात्र यज्ञ करें, तीर्थ स्थान पर जाकर माता का श्राद्ध त्रिपिंडी करें, कुटुंब की वृद्ध स्त्रियों की सेवा करें। नंबर 5 मात्र सापात भ्रात यानी भाई के श्राप से सुत छः यानी पुत्रहीन, लग्नेश व पंचमें आठवें भावगत हो, तृतीय से मंगल या राहु से युक्त होकर पंचम में बैठा हो तो यह योग बनता है। ऐसा जातक संतानहीन होता है। भाई के श्राप के कारण इसके पुत्र ही नहीं होता। ऐसे योग का निवारण समय रहते कर लेना चाहिए। उपाय है भाई के दोष की शांति का उपाय करें, तीर्थ स्थान में जाकर भाई का श्राद्ध त्रिपिंडी करें। नंबर 3 कुटुंब में अपने से बड़े व्यक्तियों का भातृतुल्य सम्मान करें। नंबर 6 लगन में राहु एवं बृहस्पति 12वें भावगत हो, सूर्य शनि के साथ 5वें भाव में हो तथा निर्बल चंद्रमा क्षीण चंद्रमा 7वें भावगत हो तो यह योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक संतानहीन होता है। इसका कारण किसी प्रेत या बुरी दुष्टात्मा बुरी दुष्टात्मा के श्राप के कारण होता है। यह एक कुयोग है। इसका निवारण सत्यचंडी के हवनात्मक प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। यह कुयोग जातक की व्यक्तिगत उन्नति में भी बाधक होता है, अतः समय रहते इस कुयोग की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। उपाय है प्रेत मुक्ति का उपाय करें, घर में सत्यचंडी पाठ करें, गृह शांति करें तथा उसकी मांग पूरी करें। नंबर 3 घर में अखंड ज्योति जलावें। नंबर 7
कुल देवता के हिसाब से संतानहीनता, शनि की रास मकर कुंभ में सूर्य हो तथा सूर्य पाप ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो और लगन भाव में विराजमान हो तो यह योग बनता है। यह योग केवल मकर और कुंभ लगन में ही बन सकता है। इस योग में जन्म लेने वाले जातक की संतान नहीं होती है। पुत्र संतान न होने के कारण कुल देवता का दोष व श्राप होता है। कुल देवता की मनौती एवं विधि विधान से पूजन कराकर इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। उपाय है, कुल देवता का पूर्ण विधि विधान से पूजन करें, नारियल चढ़ावें, प्रसादी करें। नंबर 2, कुल देवता का सुवर्ण फूल धारण करें। नंबर 3, संतान पाने हेतु संकल्प के साथ कुल देवता की मनौती हेतु अछूत रुपये रखें। ओम श्री मन नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।